हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे रीट 2015 का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी पेपर है, उसको करेंगे हम सॉल्यूशन। और क्योंकि ये मेरा ओल्ड पेपर क्वेश्चन हल करवाने का सबसे पहले मेन एक उद्देश्य है कि सभी को आपको पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ मेरा एक ही यही उद्देश्य है कि आप सबको इन क्वेश्चनों से परिचित करवाऊँ। तो सबसे पहले क्या है कि हम हिंदी और साइको के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या है कि साथ साथ इनकी थ्योरी भी चलेगी और थ्योरी क्लासें भी चलेगी। और उसके बाद क्या है कि संस्कृत, ईवीएस और मैथ के की मतलब कि थ्योरी प्लस क्या रहेंगे, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ चलेंगे। तो आप बिल्कुल भी मत घबराना कि रीट पात्रता के लिए हम क्या करें, कैसे करें, कौन से पेपर करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और साथ कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़कर हिंदी और साइको के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके नोट्स क्या है कि आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा होगा कि यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो यहाँ पे क्या कि कौन सा किस शब्द से शुरू हुआ है, तो जिससे यानी कि जिसने। तो इस मतलब कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, यानी कि रेखांकित उपवाक्य है। ये कौन सा उपवाक्य है, तो वो होगा हमारा विशेषण उपवाक्य। कौन सा होगा, विशेषण उपवाक्य। क्योंकि विशेषण उपवाक्य इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जो वाक्य जो जिसका जहाँ जहाँ जिसकी जिसने आदि से शुरू होते हैं, तो वो कौन से उपवाक्य कहलाते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्योंकि आश्रित उपवाक्य उसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 2 नंबर। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है, तो कलम किस कारक में है, तो वो देखो यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे, से। कर्ता ने क्रम को करण से, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक। कौन सा कारक होगा, करण कारक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश है, किसका है, जहाँ जहाँ। यहाँ पे कौन सी पहचान थी, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या था हमने वहाँ पे कि यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो वहाँ पे क्या है कि रेखांकित वाक्य में आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा वाक्य है, तो उसमें कौन सा था, विशेषण उपवाक्य। यहाँ पे क्या शब्द आया है, जहाँ जहाँ। किसी भी वाक्य में जहाँ जहाँ हो, जो हो, जिसका हो, जिसने हो, जिसकी हो, इनसे की अगर वाक्य शुरू हो रहा है, तो वहाँ कौन सा उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। फिर नेक्स्ट करते हैं कि भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है। भाषा है, इसका मुख्य कौशल कौन सा होगा, तो भाषा के मुख्य कौशल है लिखना भी है, बोलना भी है, पढ़ना भी है, उपयुक्त में से सभी। कौन सा रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से भाषा का कौशल नहीं है, निम्न में से भाषा का कौशल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कि उपयुक्त सभी की जगह क्या कि अन्य कोई उदाहरण दे सकता था। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, तो वे होंगे हमारे WH किलपैट्रिक। कौन होंगे, WH हेनरी किलपैट्रिक। क्योंकि ये क्या कि योजना विधि, यहाँ पे क्या है, योजना विधि भी नाम दिया हो सकता है, प्रायोजना विधि नाम दे सकते हैं, या प्रोजेक्ट विधि भी नाम दे सकते हैं। तो इस शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, तो वो कौन होंगे हमारे WH हेनरी किलपैट्रिक भी आ सकता है और WH किलपैट्रिक दोनों ही नाम आ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, तो वो कौन सी होगी, हमारे परियों की कहानी। यानी कि छोटे बालकों को क्या कि हम आम भाषा में कहते हैं कि हम छोटी मोटी कहानियाँ हमारी दादी नानी सुनाती थी। लेकिन आजकल क्या कि बच्चे मतलब कि कोई परियों की कहानी सुनाना या अन्य किसी राजा की कहानी सुनाना, अन्य कोई भी हम क्या कि पुरानी कथाएं वगैरह बताते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। तो इसका 4 ऑप्शन क्या रहेगा, सही। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से, प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का भी सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का भी सिद्धांत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखने का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, वो किस कक्षा तक हो जाना चाहिए,
5वीं कक्षा तक, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक क्या है कि इन कौशलों का विकास क्या है कि हो जाना चाहिए। और भाषाई कौशलों की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, शुभ पल, यानी कि शुभ पल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है, यानी कि छात्र है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय तो कौन सी चीज़ आप आवश्यक होगी, तो वो होगा शुद्ध उच्चारण भी, उचित गति भी, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग और उपयुक्त में से सभी। कौन सा रहेगा, उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है, तो वो कौन सी होगी हमारी, खेल प्रणाली। कौन सी होगी, खेल प्रणाली। जैसे कि हम बच्चों को खिलाते हैं, जैसे कि चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मतलब कि कई बार हम बोल देते हैं कि भैंस उड़, या अन्य कोई भी क्रिया मतलब की गतिविधि करते हैं तो इससे बच्चे क्या है कि सुनकर और जो क्रियाएं करते हैं तो उनसे क्या होगा, उन बच्चों का विकास होगा। और मान लो कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी बताई थी, खेल विधि बताई। और खेल विधि के जनक कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान लो खेल विधि के जनक कौन है, यानी कि खेल विधि के जनक कौन है, तो कै के बाद में क्या आता है, खेल, खे। तो मान लो कि खेल विधि है, इससे पहले क्या आएगा, कै आएगा, तो कै का मतलब कोल्डवेल कुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक होता है, तो वो होता हमारा ब्लूप्रिंट। क्या होता है, ब्लूप्रिंट। सर्वदर्शी सामग्री नहीं है, यानी कि सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसी कौन सी सामग्री है जिसको कि हम देख और सुन नहीं सकते हैं, तो वो कौन सा होगा हमारा, छायाचित्र। छायाचित्र क्या है, सिर्फ उन्हें हम देख सकते हैं। चलचित्र यानी कि टीवी के ऊपर क्या सब चीज़ देख सकते हैं। दूरदर्शन ड्रामा हो तो लोग बोलेंगे भी और मतलब कि ड्रामा दिखाएंगे, यानी कि खेल वगैरह दिखाएंगे, तो वो क्या कि हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा है, वो होगा हमारा वाद विवाद। कौन सा होगा हमारा, वाद विवाद। फिर एक मूल्यांकन का आवश्यक गुण है, तो मूल्यांकन का आवश्यक गुण कौन सा होता है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, तो उपयुक्त में से सभी। क्या होगी, उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा होता है, तो वो होगा हमारा सुनना। कौन सा होगा हमारा, सुनना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। भाषा शिक्षक का इसका विशेष अनिवार्य गुण कौन सा होगा कि शुद्ध उच्चारण। क्या होगा, शुद्ध उच्चारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है, तो वो कौन सा होगा, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। चलो आज का फर्स्ट पार्ट हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करिए जिनके पास क्या कि ओल्ड पेपर नहीं है। अगर आप ये ओल्ड पेपर नहीं करोगे तो आपको कि जो 2025 के अंतर्गत रीट परिपत्रता होगा तो उसका लेवल पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चे तक क्या कि ये ओल्ड पेपर की वीडियो पहुंचनी चाहिए और भी कोई भी मतलब बच्चा है इस ओल्ड पेपर से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज की वीडियो अच्छी लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में क्या कि अपनी राय थोड़ी मोटी जरूर दिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करो। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।